हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए, मस्त हो गए और स्वस्थ हो गए। तो अपना बच्चों सेशन चल रहा है, चैप्टर चल रहा है अपना दूसरा ये 10th का मैथ चल रहा है और दूसरा चैप्टर चल रहा है। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बहुपद को, और बहुपद में अपना ये 2.2 एक्सरसाइज होने वाली है। इसके पहले हमने 2.1 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया है। आई होप कि बच्चों आपने उस एक्सरसाइज को बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और समझा होगा। आपको कहीं भी ऐसी तरीके से एक्सरसाइज कराई नहीं जा सकती। मतलब कि मैं कराई तो सब तो अपने तरीके से ही पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो कोशिश करता हूँ कि आपके अंदर पूरी तरीके से बैठ जाए, मतलब आपको पूरी तरीके से समझ आ जाए, दोबारा देखनी ना पड़े। तो चलिए अपना इसी अकॉर्डिंग हम चलते हैं अपने 2.2 एक्सरसाइज में क्लास 10th की। और इसमें देखेंगे कह रहा है द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यों तथा शून्यों के बीच संबंधों की सत्यता की भी जांच करना है। अगर मान लेते हैं बच्चों, अगर हम बेस पे चले, आपका जो बेस होता है, मान लो आपके पास जो बहुपद हो, बहुपद आपके पास ax² दिया हो और प्लस bx प्लस c, ये क्या हो, आपके पास बहुपद दी हो। और बहुपद में दो शून्यक हम मान लेते हैं, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक मान ले। शून्यक हमने क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा दो शून्यक मान ले। माना आपके पास अल्फ़ा और बीटा की दो शून्यक हैं। अब बहुपद आपके पास ये है, बहुपद आपके पास ये है। अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का सम करोगे, मतलब अल्फ़ा और बीटा का योग करोगे तो ये फार्मूला आपका बनेगा -b/a, -b/a बनेगा। ठीक, कितना बनेगा, -b/a बनेगा। तो बच्चे हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो शून्यकों का योग जो होगा -b/a होगा। या आप इसी का लिख सकते हो, इसी को और भी आप लिख सकते हो कि आप -x का गुणांक यहाँ गुणांक अपान क्या हो जाएगा, x² का गुणांक। देखिए बच्चों, x का गुणांक मतलब बच्चों ये b हुआ। ये देखो x का गुणांक कितना हुआ, b हुआ, माइनस है, माइनस यहाँ था। x² का गुणांक बच्चों क्या, x² का गुणांक कितना है, a है, हमने a लिखा। और बच्चों देखो, और एक चीज़ आपको देखना है कि जो शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का, हमने यहाँ इसको क्या लिखा, हमने ये है आपका शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल है, या शून्यकों का योगफल इतना हो गया। और शून्यकों का यहाँ शून्यकों का गुणनफल बात करेंगे, गुणनफल। हमने दो शून्य कौन सा माने हैं, हमने अल्फ़ा और बीटा, इनका गुणनफल करेंगे। तो आपके पास बच्चों निकल के आता है c/a। c बच्चों क्या हुआ, c है इस जो बहुपद का जो अचर पद होगा c, ये c होगा। और c/a मतलब ये वाला पद, ठीक, c/a। या आप इसको और क्या लिख सकते हो, r इसको लिख सकते हो क्या, मतलब r आप इसको लिख सकते हो क्या कि अचर पद अपान x² का गुणांक। देखिए बच्चों, ये जो c होगा, ये c अचर पद होगा, और x² का गुणांक देखें तो x² का गुणांक यहाँ देखें a आ रहा है, तो हमने यही लिखा हुआ है। इतना बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका बेस है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को लगाना है, सत्यापित भी करना है, हम उन सभी चीज़ों को करेंगे। चलिए आगे चलें, इसको हम हटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चे मेरे, तो हम इसको जब हटाते हैं उसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अपना जो है पहला क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि x² - 2x - 8 क्या कर रहे हैं बच्चों। यहाँ पे हम देखें, आपके पास क्वेश्चन है x² क्या, x² - 2x - 8 आपके पास क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे बच्चों, तो आपके पास करना, पहले शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए आपको सॉल्व कैसे करना है, आपको इसको मल्टीप्लाई किए तो इसका गुणांक x² का गुणांक क्या होगा, 1 होगा। और 1 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। अब 8 को अब इस तरीके से खंड कीजिए कि जोड़े और घटाने पे पास -2x आ जाए, -2 आ जाए। तो यहाँ पे करेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इसका मतलब हुआ 2 दूनी 4, अगर 4 में से 2 घटाएं 2 आएगा। देखो 4 में से 2 घटाएं तो 2 आएगा। अब देखो यहाँ माइनस है, तो इसका मतलब इसको माइनस करने पड़ेगा, इसको प्लस करना पड़ेगा, तभी तो क्या आएगा, -2 आएगा। यक्स जो था यक्स हम उसको लगा ही रहेंगे इसको, ठीक। चलिए अब जब इतना समझ आ गया तो इसको हम हटाते हैं। अब यहाँ पे करते हैं क्या, यहाँ पे आपको
यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x, हमने कहा इस तरीके से करना। देखो 2 दूनी 4, 4 और 2, 4 में से 2 घटा रहे थे, 2 आ रहा था, लेकिन प्लस में आ रहा था, हमें माइनस में लेना था, तो हम -4 कर दिए, +2 कर दिए, तो आपके पास क्या हो गया, -2 आ गया। कितना आ गया, -2 आ गया। अब देखो, अब यहाँ -4x + 2x - 8 इतना लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर -4 में से 2x घटा दोगे तो -2x आएगा। ठीक, इतना आ गया। अब देखो बच्चों, आगे देखेंगे तो आगे यहाँ इस दोनों में क्या है, x कॉमन है, x कॉमन ले तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ क्या बचेगा 4, प्लस अगर इसमें 2 कॉमन ले इन दोनों में तो आपके पास बचता क्या है, इसको हम बच्चों हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे कहा हमने इसके पास से हम 2 निकालें, इसके पास से 2 निकालेंगे तो आपके पास निकलेगा क्या, यहाँ पे बचेगा आपके पास x, और यहाँ से 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास निकलेगा कितना, 4 इतना बच्चों जब क्लियर हुआ तो इन दोनों को लोगे तो आपके पास आएगा x + 2, और इसको लोगे तो आपके पास आएगा x - 4। कितना आया, x + 2 और x - 4 जब आ गया, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, शून्यक निकालने वाले हैं। शून्यक निकालने के लिए आपके पास करना क्या है, आपके पास शून्यक निकालने के लिए आपके पास देखना है कि जब अब आपके पास मानना है क्या, देखो x स्क्वायर और -2x - 8 का मान जो आ रहा है x + 2 और x - 4 आ रहा है। अब हम लेंगे जब क्या हो, जब x + 2 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या होगा, -2 होगा, और जब x - 4 बराबर 0 होगा तो x बराबर क्या होगा, 4 होगा। तो आपके पास 2 शून्यक निकल के आए, -4 और 4। अब इनके सत्यता की जांच भी करनी है। सत्यता की जांच करने के लिए देखो, संबंध को सत्यापित करना है, यहाँ पे क्या करना है, सत्यता की जांच कीजिए। अच्छा, सत्यता की जांच करने के लिए अगर हम देखें यहाँ पे, अगर आपको देखे होंगे ax² + bx + c हमने लिखा था, हमने कहा था अल्फ़ा और बीटा आपके पास 2 शून्यक हों तो इनका योग क्या हो जाएगा, इनका योग -b/a होगा, या आप इसको लिख सकते हैं x का गुणांक, x का गुणांक अपान x² का गुणांक, इतना लिख सकते हो। जब इतना लिख सकते हो तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इनका जो गुणनफल होगा, गुणनफल कितना लिख सकते थे, गुणनफल हम लिख सकते थे c/a, अर्थात हम लिख सकते हैं क्या, अचर पद अपान x² का गुणांक। ठीक, इतना आप लिख सकते हो, इतना लिख सकते हो। अब इसी पे हम रखेंगे इनको। आपके पास 2 शून्यक आता है, -2 और +4। ठीक, अब क्या करोगे, शून्यकों का योग निकालोगे, शून्यकों का योग अपना जैसे इस वाले को रखे हो बच्चों, इसी तरीके से आप रखना। तो हमने देखा कि शून्यकों का योग अपना -2 आया, दूसरा कितना आया, +4 आया। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना आया आपके पास, ये 2 आया। ठीक, इतना आया ना, जब इतना क्या आया, 2 आया। अब आप जानते हो शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, शून्यकों का योग बराबर आपके पास होता है कितना, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ शून्यकों का योग बराबर होता है -b/a, चाहे यहाँ पे लिख लो या इसके बराबर लिख लो, यहाँ पे लिख लो कि -b/a। -b का मान कितना है, -b का मान कितना है बच्चों, और यहाँ पे देखो कि -b का मान देखो, यहाँ पे देखें ऊपर क्वेश्चन में -b का मान है, b का मान है -2, तो हम b का मान रखेंगे कितना, हम b का मान रखेंगे -2 अपान a का मान कितना है, जो x² का गुणांक ये क्या है, 1 है, तो यहाँ हमने 1 रख दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास निकल कर क्या आता है, अब यहाँ से निकला आपके पास 2 और यहाँ से निकल के माइनस का मल्टीप्लाई 2, अर्थात आपके पास क्या हुआ, शून्यकों का योग दोनों में क्या हो गया, बराबर आ गया। जब दोनों में शून्यकों का योग बराबर आ गया तो इसका मतलब ये सत्यापित तो हो गया योग। इसका गुणनफल की बात करें तो शून्यकों का गुणनफल की बात करें, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल कितना होगा बच्चों, अगर शून्यकों का गुणनफल, एक तो -2 था, देखो जैसे इस प्रकार, जैसे अल्फ़ा इंटू बीटा लिखे थे उस प्रकार x के स्थान पे अल्फ़ा, तो ये आपके पास -2 हो गया और 4 हो गया, तो आपके पास कितना हो गया, -2 × 4, तो आपके पास आ गया कितना, 8 आ गया। ठीक, कितना आ गया, 8 आ गया, सॉरी 8 माइनस में आएगा, ये माइनस था ना,
-8 आ गया। ठीक, अब आप जानते हो कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, अर्थात अचर पद C/A, या आप लिख सकते हो अचर पद अपान x² का गुणांक, x² का गुणांक, इतना लिख सकते हो। अब आपके पास जो c था कितना था, c आपके पास यहाँ पे देखो अचर पद, यहाँ देखो -8 है, -8 को आप यहाँ पे रखोगे c के स्थान पे, c के स्थान पे -8 रखो, -8। अब a कितना है, a मतलब x² का गुणांक, ये कितना है 1 है, तो आपके पास क्या हो गया यहाँ 1, आपके पास निकल के आया -8। यहाँ देखिए बच्चों ये -8 निकल के आया, यहाँ भी -8 निकल के आया। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो शून्यांकों का जो शून्य, यहाँ गलत लिखा हुआ, शून्यकों का योग जो होगा, शून्यकों का योग और गुणनफल उनका बराबर आ रहा है दोनों स्थिति में, तो ये हमारी सत्यता की जांच भी हो गई। और जो हमारे शून्यक आए हैं इसका मतलब क्या हो गया, हमारे शून्यक सही आए हुए हैं। ठीक, इतना हो गया ना, इतना हो गया तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसी में अपना कौन सा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। किसमें, इसी में हम दूसरे क्वेश्चन को लेंगे और उसमें सत्यता की जाँच करेंगे और उसका भी देखिए। यहाँ पे हम इस वाले क्वेश्चन को लेंगे, दूसरा अपना क्वेश्चन ये वाला है, इस वाले क्वेश्चन को लेंगे। तो यहाँ जब हम इस वाले क्वेश्चन को लेंगे, देखिए हमको लेना है दूसरे क्वेश्चन को। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन अपना है 4s² - 4s + 1, ये है। जब इतना है तो हम पाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, अगर हम क्या करें 4s² माइनस इसको कर सकते हैं 2s - 2s + 1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चलिए इसकी भी बात करते हैं। हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 4 आता है, 4 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपके पास कितना आया, 2 आया, इतना आया। जब इतना आ गया तो बच्चों हमने यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे 2 आ रहा है और 2 आ रहा है तो अगर -2 और -2 को जोड़ोगे तो आपके पास -4 आएगा। यही चीज़ हमने यहाँ पे किया है, कहाँ पे किया है, यही चीज़ हमने यहाँ पे की है। देखो -2s और -2s बराबर कितना हो जाएगा, -4s हो जाएगा। आई होप कि इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब अगर बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे अगर देखें 2s कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो यहाँ 4 है, 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2 और s को लिख सकते हो s × s, जो s² यहाँ पे है। तो आपको एक 2 से तो यहाँ से निकाल लो, एक 2 यहाँ से, एक s यहाँ से निकाल लिया। ठीक, आपके पास बचा कितना बच्चों, 2 और s बचा, कितना बचा, 2 और s बचा। हमने कहा बच्चों इसके पास से हमने 2s और भी निकाल लिया है तो इसके पास बचेगा क्या, कुछ नहीं, अर्थात 1 बचा। ठीक, अब यहाँ से बच्चे अपने कॉमन ले लेंगे -1 कॉमन ले लेंगे तो इस माइनस से देखो, इस माइनस से इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2s, इस माइनस से और इस प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा 1 आएगा। देखिए बच्चे आपको कॉमन यहाँ पे वही चीज़ रखना है कि जो इस कोष्टक में आया हुआ है वही इस कोष्टक में आ जाना चाहिए। ठीक, आपको इस तरीके से कॉमन लेना है। आपको -2s तो कॉमन होगा नहीं, -2s तो कॉमन भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों में नहीं है। 1 कॉमन हो सकता है क्योंकि ये दोनों में है। माइनस हमने इसलिए ले लिया कि इस तरीके के कोष्टक और इस तरीके में कोई फ़र्क ना पड़े। ठीक, इतना क्लियर हुआ। अब आगे चलेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 2s - 1 एक कोष्टक में इसके साथ ले लिए और ये वाला एक कोष्टक में इसको हम ले लिए। ठीक, इसको बच्चों s है, इसको s ही लिखिएगा, s25 ना लिख लीजिए, ये s है। ठीक, अब इतना जब आपके पास क्लियर हो गया तो इसका बाद हम क्या कर देते हैं बच्चों, अब आपके पास क्या निकालना है, आपके पास शून्यक निकालना है। अब मानते हैं कि जो 2s - 1 बराबर क्या है, 0। जब यहाँ कर लो, जब इतना बराबर 0 है तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो s बराबर आपके पास बच्चों होगा 1/2। अगर 2s, ये तो दोनों स्थिति में वही होगा ना, दोनों स्थिति में देखो यहाँ से इसको भी ले ले, 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर कितना हो जाएगा 1, तो s बराबर कितना हो जाएगा 1/2। आपके पास जो दो
शून्य निकल के आए 1/2 और 1/2। चलिए ठीक, इतना क्लियर हो गया आपका। मतलब इस समीकरण का, इस बहुपद का दो शून्य 1/2 निकल के आया। अब हम जानते हैं कि मूलों का योगफल बराबर क्या होता है बच्चे, आप जानते हो क्या? मूलों का योगफल या शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल या शून्यकों का योग बराबर जानते हैं बच्चे, माइनस x का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक इतना होता है। ठीक, अब जानते हैं कि शून्यकों का योग अगर हम देखें, एक तो शून्य का अपना ये हो गया, दूसरा शून्य की ये हो गया, तो इन शून्यकों का योग करें 1/2 + 1/2 इक्वल टू यहाँ माइनस एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक यहाँ पे देखें, एक्स का गुणांक मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, एक्स तो है नहीं अब, तो यहाँ पे आप एस बना लीजिए, एस का गुणांक अपान एस स्क्वायर का गुणांक। ठीक, इतना बना लीजिए। अब एस बच्चों यहाँ पे है एस देखो यहाँ पे क्या है, एस यहाँ एस है, एस का गुणांक कितना है -4, तो आप लिख लेना बच्चों यहाँ -4 अपान एस स्क्वायर का गुणांक बच्चों, एस स्क्वायर का गुणांक है 4, तो आप लिख लेना 4। इसको इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास नीचे एलसीएम आएगा 2, ऊपर दोनों जुड़ जाएंगे 2 हो गया। अब इसको माइनस से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दोगे 4 हो गया अपान 4, ये कट गया, ये भी कट गया, 1 बराबर 1 आ गया। आपका शून्यकों का योग क्या हो गए, दोनों स्थिति में बराबर हो गए। तो आप क्या हो गया, ये क्वेश्चन सत्यापित हो रहा है, बिल्कुल सत्यापित हो रहा है। एक चीज़ और हमें जो दिखाना है, गुणांकों का, जो शून्यकों का गुणनफल दिखाना है, उसको भी हम दिखा देते हैं। देखो शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा क्या, अचर पद क्या बच्चों, अचर पद अपान एस स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल अपना 1/2 आता है, दूसरा 1/2। अचर पद बच्चों, अचर पद देखें तो ये है अपना जो c का मान होता है, अचर पद ये 1 है, तो इस 1 को हम लेंगे यहाँ पे रखेंगे, और एस स्क्वायर का गुणांक, ये देखो एस स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, हम यहाँ पे रखेंगे बच्चों 4 रखें। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 1/4 इक्वल टू 1/4, इसका मतलब ये भी आपका क्या हो गया, सत्यापित हो गया। तो आपने जो निकाला ये दूसरा वाला ऑप्शन, ये भी आपका क्या हो गया, सही हो गया। जो इन्होंने कहा था कि जो शून्य निकालिया और शून्यकों के बीच संबंध स्थापित करना था और सत्यापित की जांच करना था, हमने क्या किया, उसको कर दिया। आई होप कि यहाँ तक बच्चे आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद चलते हैं अपने थर्ड वाले ऑप्शन की तरफ, थर्ड वाला जो क्वेश्चन है पहले का, उसकी तरफ चलें। तो यहाँ पे देखेंगे अपना थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, पहले वाले में थर्ड वाला क्या है, ये 6x² - 3 और -7x है। तो देखो अपना तीसरा क्या कह रहा है कि 6x² - 3 - 7x। क्या बच्चे इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, 6x² - 7x - 3, इस तरीके से लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। जब इतना कोई दिक्कत नहीं तो हम क्यों दिक्कत करें, ये हो गया ना, इतना हो गया। जब इतना क्लियर हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने कहा कि इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 18 आता है, जोड़ो और घटाओ कुछ भी करो, इसको खंड, जब 18 का खंड करना और जोड़ना और घटाना, उस खंड को कितना आना चाहिए, -7 आना चाहिए। हमने यहाँ पे देखो कि 2 9 18 और 3 त्रिक 9 और 3 त्रिक 3। आप यहाँ पे देखें कि 3 त्रिक 9, 9 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। लेकिन आपका यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब माइनस कहाँ लगाना चाहिए, माइनस आगे लगा दें, इसको पीछे वाले के पास प्लस लगा दें। जिसके पास बड़ा चिन्ह होगा, जो बड़ा होगा उसके पास जो चिन्ह होगा वही आता है। तो हमने इस तरीके से ऐसे कर दिया। चलिए इतना क्लियर जब हो गया तो आगे हम चलने की कोशिश करते हैं। हम देखेंगे यहाँ पे बच्चों कि 6x² - 9x और +2x + 3 आ गया। ठीक, अब यहाँ कॉमन लेंगे, इन दोनों में आपका कॉमन कितना आता है, 3x कॉमन आएगा, तो यहाँ 3x हमने कॉमन लिया। अब इसको हम 6x² में डिवाइड करेंगे तो x से एक x कैंसिल हो जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। इसका मतलब आपके पास आया कितना, 2x - 3 से इसको काटोगे, 3 को इसको काटोगे, 3 त्रिक 9 हो गया, और x से x कैंसिल हो जाएगा, +1 बचा, +1 बचा। यहाँ पे बच्चे माइनस है, यहाँ पे बच्चे क्या है, माइनस है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ भी माइनस ही रहेगा। तो इतना आपको क्लियर जब हो गया तो आगे हम बढ़ते चलेंगे। आगे बढ़ते क्या चल रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आगे यहाँ पे आगे देखें, हमने कहा कि आप 1 कॉमन लीजिए तो 2x - 3 बचेगा, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 3 और 3x + 1, और इसको
और 2x माइनस 3 ये हो जाएगा। एक बार मैंने इसको लिया, एक बार इसको मैंने साथ में ले लिया। अब जब आपके पास 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर -1/3 होगा। ये 1 इस तरफ चला आएगा तो माइनस में और 1/3 हो गया। चलिए इतना क्लियर हुआ। आपके पास कितना हो गया, इतना हो गया। तो 2x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इतना जब बच्चे क्लियर हो गया तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। इतना आगे चलते हैं। x का मान निकल कर आ गया। आगे देखें, आगे अपना जो x तो निकल लिए हमने, x मतलब शून्य को हमने निकाल लिया। अब इसकी जो सत्यता वाली जांच होती है या जो कुछ होता है उसको हम देखें। देखो पहला आपको निकालना है यहाँ पे कि शून्यकों का योग क्या होता है, बराबर बच्चों होता है माइनस x का गुणांक अपने पास x ही है तो x का गुणांक अपान x स्क्वायर का गुणांक। जब इतना होता है बच्चों तो शून्यकों का योग कितना है। अब देखो शून्य कितना है, शून्य एक अपना ये है, एक इतना ये है। तो अब इसको हम योग करते हैं तो -1/3 प्लस यहाँ क्या हुआ, हमने क्या कह रहा है, हम कह रहा हूँ कि यहाँ -1/3 और यहाँ पे क्या करना है 3/2 करना है इक्वल टू माइनस जो x का गुणांक कितना है, माइनस को ऐसे रख दो, x का गुणांक है -7 x का गुणांक रखेंगे माइनस और -7 x का गुणांक और x स्क्वायर का गुणांक बच्चों कितना होगा, x स्क्वायर का गुणांक होगा 6। तो ये हो गया आपका 6 नीचे हो गया। ठीक, अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आता है बच्चों कितना, ये आता है 3 दूनी 6, कितना होता है 3 दूनी 6 आता है। 3 को इस 6 में डिवाइड करोगे तो 3 दूनी 6 माइनस हो गया और यहाँ प्लस 2 3 6 3 3 का 9 हो गया। फिर यहाँ क्या हो गया 6 और 7 हो गया। ठीक, इतना हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गया तो प्लस में हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे बच्चों करेंगे तो 9 में से 2 घटेंगे तो 7/6 इक्वल टू 7/6। ये आपका योग जो फल होगा, ये दोनों तरफ से सत्यापित हमने कर लिया। एक शून्यकों का योग एक जो फार्मूले से होता है हम उसको रख दिए, दोनों तरफ से हो गया। जब इतना क्लियर हो गया इसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे क्या है, शून्यकों का गुणनफल। चलिए बच्चों, हमने दिखा दिया कि जो इनके शून्यकों के योगफल का जो संबंध था, हमने संबंध दिखा दिया, दोनों में क्या हो गया, बराबर हो गया। अब जब हमारा बराबर हो गया तो अब हम आगे चलते हैं, गुणांक इनके दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं, शून्यकों के गुणांक, शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक। शून्य को जो हमारे पास शून्यकों का गुणनफल हो, शून्य हमारे पास -1/3 और 3/2 है। 1/3 मतलब -1/3 और गुणनफल 3/2 था, 3/2 है। और अचर पद अपने पास देखें तो बच्चे अपने पास अचर पद क्या है, ये है, क्या है, यहाँ पे देखें -3 है तो अपने पास -3 अचर पद है तो हम लिखते हैं -3। अपने पास क्या है, -3 अचर पद है। x स्क्वायर का जो गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे देखेंगे 6 है तो हम यहाँ पे लिखते हैं x स्क्वायर का गुणांक अपना 6। आई होप कि इतना बच्चों क्लियर हुआ होगा। जब इतना क्लियर हो गया तो आगे हम देखें, इनको सॉल्व करें। 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, -1/2। यहाँ पे 3 कम 3 3 दूनी 6, ये हो जाएगा 1/2। तो ये अगर माइनस से माइनस काट दोगे, ये 1/2 इक्वल टू 1/2 आया ना। जब इतना आ गया, यह आपको हटा दें, इसको कुछ मत कटने की, इसको दोनों तरफ मत काटिए। आपको यहीं तक देख लें तो यहीं तक आपको देख लें तो यहीं तक ही आपको दोनों में गुणनफलों में क्या है, संबंध निकल कर आ गया। अब यही तो आपको सत्यापित करना था, इनके संबंधों को सत्यापित करना था, तो इनके संबंध आपके सत्यापित हो गए। ठीक, जो शून्यकों के और उनके जो फार्मूले था उसमें संबंध स्थापित करना था, हमने संबंध स्थापित कर दिया तो ये इतना क्लियर हो गया। आपके पास इतना, एक तो योगफल आपको निकालना है, संबंध स्थापित करना है, एक गुणनफल में करना है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। आप अपने बच्चे ये इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट, और उसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आज के। उसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे नंबर के, जो पहले में चौथा नंबर वाला है उसको देखें। इस वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे। इस वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो आपके पास 4u + 8u है। क्या है बच्चों, 4u + 8u है। तो अगर हम इसको देखें, देखिए आपके पास जो अपना ये चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये है 4u² + 8u। इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, पहले तो हम देखो कुछ कॉमन दिख रहा है। अगर हम देखें तो 4u दोनों में कॉमन हो जाएगा, u प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा, इतना बचेगा। अब बच्चों इतना बचेगा तो अब सपोज दैट आप मानेंगे क्या, जब
जब आपके पास 4u इक्वल टू 0 हो जाए तो u इक्वल टू क्या होकर निकल के आएगा 0। यदि जब आपके पास u प्लस 2 इक्वल टू 0 हो जाए तो आपके पास निकल के आएगा u इक्वल टू -2। इसका मतलब दो शून्य का आपके पास ये और ये निकल के आए। चलिए अब ये दो शून्य निकल के आए तो आपके पास जो फार्मूला बनेगा शून्यकों का योग, यहाँ पे बताओ शून्यकों का योग क्या बनेगा, ये बनेगा -x का गुणांक, x नहीं यहाँ u लगा ले बच्चे, यहाँ पे u का गुणांक अपान u स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब देखो शून्यकों का योग मतलब कि एक शून्य किए दूसरा शून्य किए, 0 प्लस और यहाँ -2 था। चलिए अब यहाँ पे देखिए बच्चे u का गुणांक मतलब u ये है 8 है, u का गुणांक कितना है -8 हो गया, और u स्क्वायर का गुणांक मतलब यहाँ u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4 है, तो हमने लगा दिया 4। अब यहाँ पे इसको जोड़ोगे तो आपके पास निकल के आता है -2 अब इसको काटोगे 4 कम 4 4 दूनी 8, तो यहाँ भी आया आपके पास -2। आपके पास 2 इक्वल टू -2 आया। ये तो आपने इनके शून्यकों के योग में संबंध सत्यापित कर दिए। अब शून्यकों के गुणनफल में भी संबंध को सत्यापित करना है। अब इसको करने के लिए शून्यकों के गुणनफल बराबर क्या होगा, अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक होगा। ठीक, इतना होगा। शून्यकों के गुणनफल मतलब शून्यकों का जो आपके पास एक शून्य क्या है, एक शून्य की ये है दूसरा शून्य की ये है, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा 0 × -2। और अचर पद कितना है बच्चों, आपके पास अचर पद है ही नहीं इसमें। जब अचर पद नहीं है तो अचर पद हम मानेंगे ऊपर 0, नीचे x स्क्वायर का गुणांक कितना है आपके पास है 4 है। कितना है 4 है। ठीक, यहाँ पे देखें बच्चों 4 है तो अब इसको यहाँ पे आएगा 0 इक्वल टू कितना होएगा 0। अपने शून्यकों के गुणनफल में भी संबंध स्थापित कर दिए। यही आपको करना था, इसको सत्यापित करना था। तो यहाँ तक बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं अपना 5वें नंबर का जो पहले चैप्टर का 5वां मतलब 2.2 एक्सरसाइज में पहले क्वेश्चन का 5वां क्वेश्चन है, इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे कह क्या रहा है कि ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि v ये यहाँ पे टी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर -5 है। अब टी स्क्वायर -5 आपके पास बच्चे हैं, तो अब इसको लिख क्या सकते हो, इसको लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर। आपके पास क्या है 15 है मतलब 15 है, 15 को रूट में हम कर देंगे स्क्वायर में, इसको हो जाएगा इतना। तो आपको समझ आता होगा, जैसे आपके पास √15 है, इसको स्क्वायर करोगे तो आपके पास 15 आएगा। चूँकि √15 इंटू √15 का जो मल्टीप्लाई करोगे √15 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 15 आएगा। उसी को हमने प्रयोग किया है कहाँ पे, यहाँ पे प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक, जब इतना क्लियर हो गया अब हम इसको लिख सकते हैं क्या टी माइनस √15 एक कोष्टक में और टी प्लस √15 एक कोष्टक में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, चूँकि बच्चों हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है a प्लस बी एक कोष्टक में और a माइनस बी एक कोष्टक में, ये आपका फार्मूला होता है। अब हम लेंगे क्या बच्चे, अब हम लेंगे बच्चे कि अगर हम इन दोनों को ले लें, जैसे जब आपके पास क्या हो, जब आपके पास t माइनस 15 इक्वल टू 0 हो तो t बराबर क्या हो जाएगा √15 हो जाएगा। अब यदि आप इसको 0 लें t प्लस √15 इक्वल टू 0 तो t बराबर आपके पास -15 √15 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। आप t बराबर -15 आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। हमने देखा एक शून्य किए निकल के आया, तो अब हम इनके योग करेंगे। तो यहाँ पे लिखे बच्चे, यहाँ पे लिखे शून्यकों का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा x का गुणांक अपान x का गुणांक। अच्छा आपके पास x तो है नहीं, t है, तो यहाँ पे हम लिख लेते बच्चे t का गुणांक अपान टी स्क्वायर का गुणांक इतना हो गया। अब बच्चे यहाँ पे देखें शून्यकों का योग, अपना एक शून्य की ये है दूसरा ये है, तो √15 प्लस और माइनस रूट क्या हो गया 15 इक्वल टू टी का गुणांक। टी का क्या आपके पास टी है, टी तो आपके पास है नहीं, तो इसका गुणांक होगा क्या 0 होगा। टी का गुणांक क्या होगा 0 होगा। और टी स्क्वायर का गुणांक कितना है बच्चे, टी स्क्वायर का गुणांक आपके पास 1 है। जब गुणांक आपको दिख ना रहा हो तो 1 लगाएंगे। ठीक, जब इसको करेंगे तो बच्चे
नो सॉरी रूट 15 और माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे -15 इक्वल टू इसको डिवाइड करोगे 0 तो ये 0 इक्वल टू कितना आ गया बच्चे 0 आ गया। आपके पास शून्यकों का योग बच्चे निकल के आया, जो संबंध निकल के आया वो 0 इक्वल टू 0 निकल के आया। ये संबंध आपको निकालना था शून्यकों के। अब देखो गुणनफल में भी संबंध निकालना है, शून्यकों के गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है अचर पद अपान क्या होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर मतलब आपके पास एक्स नहीं है, टी है तो टी स्क्वायर का गुणांक आप करेंगे बच्चे मेरे। जब इनके शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे बच्चे देखिए अपने पास शून्य रूट 15 रूट माइनस रूट 15 तो रूट 15 माइनस रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस रूट 15 करेंगे तो ये यहाँ पे अचर पद आपके पास दिया है बच्चे। यहाँ पे देखिए अचर पद आपके पास दिया है कितना -15, आपके पास लिखना -15 और टी स्क्वायर का जो गुणांक दिया है, टी स्क्वायर का गुणांक आपके पास 1 दिया है तो रूट 15 और रूट 15 का मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इस तरफ भी -15 आ गया। हमने गुणनफल में भी संबंध को स्थापित कर दिया। ठीक कितना गुणनफल में भी संबंध स्थापित कर दिया और ये सत्यापित हो गया। जो हमारा जो संबंध है, संबंध को हमको संबंध को सत्यापित करना था तो संबंध को सत्यापित हो गया। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन जो है ये 6 वाला क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, 6 वाले क्वेश्चन को करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद स्क्रीनशॉट इसको भी ले लीजिए। अब चलिए अपने ये वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इसके बाद ये हमारा लास्ट सेशन होगा और मतलब कि ये क्वेश्चन इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद नए वाले सेशन में हम अगले क्वेश्चन मतलब दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए इसके हम आज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना ये है 6वां नंबर। ये क्या है 3x² माइनस एक्स प्लस 4 दिया गया है। अब हम बच्चे आपको बताए क्या थे कि आपको इनको मल्टीप्लाई करना है तो 4 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो आपके पास आएगा 12। अब इसको क्या करोगे, आप इसको एलसीएम जिस तरीके भाग विधि से निकालते थे तो एलसीएम निकालिए बच्चे। इस एलसीएम निकालोगे तो मतलब कि आपको भाग विधि से इसे डिवाइड करो तो आप किससे डिवाइड करोगे, पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, ये निकल के आया। और बच्चे हमने बताया था कि इन दोनों को इनको इस तरीके से आप समायोजित करिए कि ये माइनस आ जाए, -1 आ जाए अर्थात -x हो जाएगा। तो आपके पास 2 दूनी 4 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 4 में से अगर 3 घटाओगे तो कितना आता है 1 आता है। लेकिन यहाँ माइनस में है तो इसका मतलब आगे वाले माइनस लगाएं, पीछे वाले पे प्लस लगाएं, तब क्या होगा -1 निकल के आएगा। क्योंकि ये बड़ा है ये छोटा है तो बड़े वाले का जो चिन्ह होता है वही आता है। अब अपने पास क्या हो गया बच्चे 3x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 ये हो गया। अब इतना हो गया तो इसके बाद हम इसमें कॉमन क्या लें, हमें x दोनों में दिख रहा है, यहाँ बचेगा 3x माइनस 4 प्लस 1 अगर कॉमन ले लें 3x माइनस 4 बचेगा। ठीक 3x माइनस 4 बचेगा। कॉमन बच्चों वही होता है जो दोनों में दिख रहा हो वही कॉमन होगा। अब बच्चे हम इसको साथ में ले लेते हैं, इसको जब साथ में लेते x प्लस 1 ये साथ में हो गया और 3x माइनस 4 ये साथ में हो गया, इसको साथ में। ठीक इतना जब क्लियर हो गया तो आगे हम चल लेते हैं। आगे क्या करते हैं, जब आपके पास क्या है, जब आपके पास है क्या, यहाँ लिखो जब हमारे पास है x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x बराबर हमारे पास शून्य निकल के आया -1। अब जब आपके पास है 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर निकल के आया 4/3। कितना निकल के आया 4/3 निकल के आया। ठीक इतना क्लियर हुआ। अब हमें संबंध को स्थापित करना है। अब शून्यकों का योग क्या होता है बच्चों, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा x का गुणांक अपान x² का गुणांक। ठीक x² का गुणांक, x का गुणांक बच्चे यहाँ पे देखें अपने पास x का गुणांक क्या है -1 है तो हम लिखेंगे सॉरी यहाँ पे माइनस रहेगा। ठीक तो यहाँ पे देखें -1 हो गया अपान x² का गुणांक देखें तो बच्चे अपने पास है 3 हो गया। अब इनका योग करें, किसका योग करना है, एक तो एक शून्य का अपने पास -1 आया और 4/3 आया है, इसका -1 और प्लस 4/3 करेंगे तो अब आपके पास निकल के आता क्या है, इसका मल्टीप्लाई करो -3 प्लस 4 अपान कितना 3 इक्वल टू ये माइनस क्या हो गया +1/3 आ गया। ये क्या हो गया 4 में से 3 गएगा तो 1 अपान कितना हो गया 3 इक्वल टू 1/3 आ गया। कि ये क्या हो गया आपके पास शून्यकों के योगफल में संबंध स्थापित हो गया और सत्यापित भी हो गया, दोनों तरफ से निकल के आया, इसका मतलब सत्यापित हो गया। अब गुणनफल को भी सत्यापित करना है। देखो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर का
फल बराबर क्या हो जाएगा, C/A हो जाएगा। C/A बच्चे कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अचर पद पान क्या कह सकते हो, x² का गुणांक बच्चे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अचर पद पान x² का गुणांक कह सकते हैं। अब यहाँ शून्यकों का गुणनफल बच्चे अपन देखें तो यहाँ -1 है और 4/3 है, तो हम लिखेंगे यहाँ -1 और मल्टीप्लाई 4/3। अब यहाँ अचर पद बच्चे अगर देखें हम बहुपद में अपन अचर पद अपन के पास क्या है, -4 है। -4 है तो अपन अचर पद कितना लिखते हैं, -4, और x² का गुणांक अपन देखें तो x² का गुणांक अपन के पास है 3, तो x² का गुणांक अपन 3 रखते हैं। -1 से 4/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो -4/3 इक्वल टू -4/3। ये भी गुणनफल में भी इनके संबंध को स्थापित कर दिए, और LHS बराबर RHS भी आपने दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, सत्यापित भी हो गया। चलिए बच्चे, इतना आपको क्लियर हुआ होगा इतना। तो आपको सेशन कैसा लग रहा है, अपने कमेंट बॉक्स में अपने इस सेशन को आप ज़रूर बताइए कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। अपना फीडबैक दीजिए, अपना रिस्पॉन्स दीजिए कि हाँ आपको कैसा लगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन कितना है बच्चों, ये इस वाले क्वेश्चन को हम दूसरे वाले क्वेश्चन को अगले वाले सेशन में करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और ये थोड़ा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगले सेशन में हम यहाँ से करेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक